विपरीत ऊर्जाओं से प्रभावित होकर आपके जीवन की बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, जिस स्थिति में आपको रहना भी गंवारा नहीं था और उसे छोड़ना भी गंवारा नहीं था। इस समय पर आपकी कुछ ऐसी स्थितियां बनने वाली हैं कि आपके लिए बहुत ही शुभ प्रभाव राहुदेव देने वाले हैं। अब मैंने क्यों कहा कि आपकी बहुत तनावपूर्ण स्थितियां बनी थी और आपके लिए शुभ होने वाला है। दो विपरीत ऊर्जाएं कौन कौन सी हैं, इन सभी टॉपिक पर हम इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और आपके लिए शुभ भाव कौन कौन से होंगे और शुभ स्थितियां कौन कौन सी होंगी, पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए, राहुदेव आपके लग्न में विराजमान है। आपके लग्न में विराजमान होकर ये आपको बहुत तनावपूर्ण स्थितियां बना रहे थे। आप डिप्रेशन में रहते थे, आप तनाव में रहते थे। कारण कोई भी हो सकता था, कारण आपका वर्कलोड हो सकता था, कारण आपके जहाँ पर रहते हैं वहाँ का परिवेश हो सकता था, कारण आपके सहयोगी हो सकते थे, कारण आपके मित्रगण हो सकते थे, या फिर आपका परिवार भी इसका एक कारण बन सकता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी बहुत ही गंभीर स्थितियाँ बनी हुई थी। इन सब परिस्थितियों से अब आप निकलने के लिए पूर्णतया तैयार हैं। आपने जो भी कार्य किया पिछले समय में 99 पर जाकर रुक गया, चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो आपका, चाहे आपके कोई बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात हो, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, सभी कार्य आपके 99 पर जाकर रुक गए। कारण क्या था? राहुदेव आपके लग्न में विराजमान थे। राहुदेव वैसे तो लग्न के अंदर अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, प्रथम भाव में राहुदेव निगेटिव प्रभाव ही देते हैं, लेकिन कुछ अच्छा भी देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आपका निगेटिव होता है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी माइंड के लिए। राहुदेव क्या है? आपकी सोच है, आपके अंदर भ्रम पैदा करते हैं। जो स्थितियां नहीं होती हैं उनको भी आप क्रिएट कर लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, और उस क्रिएट की गई स्थिति के साथ आप छोटी सी बात से ही इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब जब डिप्रेशन में कोई इंसान होगा तो उसके कार्य किस तरीके से बनेंगे, यानी कि जब आपका माइंड ही डिस्टर्ब होगा तो आप किसी कार्य को कैसे करेंगे। हमारे जीवन को संचालित करने का पूरा दायित्व हमारे माइंड के पास है। अब विपरीत ऊर्जाएं कौन कौन सी हैं देखिए, एक तो यहाँ पे राहुदेव बैठे हुए हैं, दूसरे जस्ट सामने बैठे हुए हैं केतुदेव। अब आप कहेंगे ये दोनों ही एक ही असुर के दो बॉडी पार्ट हैं, ये एक दूसरे से भिन्न भिन्न किस तरीके से हैं? तो एक दूसरे से भिन्न है। एक जहाँ परम शुभकारी है, वहीं दूसरा क्या है? परम पापकारी है। एक आपके दायरे में रहना सिखाता है, एक दायरे तोड़ना सिखाता है। एक कहता है तोड़ दो सारे बंधनों को, तोड़ दो सारी सीमाओं को, सिर्फ सफल होना है। एक कहता है नहीं, मुझे जो भी कार्य करना है वो दायरे के अंदर रहकर करना है, अपनी बाउंडेशन को नहीं तोड़ना है, अपनी सीमा को नहीं तोड़ना है। ऐसी में व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है कि जैसे कि बिल्कुल घड़ी का पेंडुलम होता है ना, निरर्थक इधर उधर घूमता रहता है। इसी तरीके से पिछला समय आपने भी निरर्थक इधर उधर घूमकर बिताया है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियाँ परिवर्तित होने वाली हैं। देखिए 31 मार्च को शुक्रदेव का यहाँ पर गोचर हो रहा है। जब शुक्रदेव यहाँ पर गोचर करेंगे तो आपके लिए किस तरीके से शुभ होगा। सबसे पहले देखिए, शुक्रदेव क्या है? शुक्रदेव है दैत्य गुरु, और राहु क्या है? दैत्य। यानी जब गुरु के साथ में राहुदेव बैठेंगे तो कुछ भी आपके लिए गलत प्रभाव नहीं करेंगे। और वैसे भी उपचय भाव का स्वामी बैठा हुआ है, अगर देखें तो उपचय भाव का स्वामी यहाँ पर बैठा हुआ है। दूसरे क्या है कि यहाँ पर देखिए लग्न का स्वामी जो है बहुत शुभकारी स्थिति में धन भाव में बैठा हुआ है। कुल मिलाकर देखें, जब इन्हें शुक्र का साथ मिलेगा, देखिए जैसे कि क्लास होती है ना, क्लास में कोई बच्चा होता है, बहुत शैतान बच्चा होता है, और जितनी देर में टीचर उस क्लास में रहता है, बच्चा बिल्कुल भी सावधानी से अपना कार्य करता रहता है, बिल्कुल भी किसी को परेशान नहीं करता, किसी के साथ शरारत नहीं करता। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगी। राहुदेव जब तक यहाँ पर गुरु का गोचर हो रहा है तब तक आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। सबसे पहले आपके लग्न में जितनी भी तनावपूर्ण स्थितियां थी उनको कम करेंगे, और इस समय पर आपके माइंड के अंदर सोचने की क्षमता, किसी आइडिया को इन्वेंशन करने की क्षमता, किसी कार्य को करने की क्षमता 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। रावण के पास 10 सिर थे, उसी तरीके से आप 10 सिरों वाला दिमाग रखेंगे।
आपके दिमाग की पावर इस वक्त बहुत बढ़ी चढ़ी होगी, क्योंकि माइंड जो होता है वो राहु ही होते हैं, और जब राहु स्वभाव से आपको देने पर आएंगे, और ये सभी लोग जानते हैं अर्श से फर्श तक पहुंचाने का कार्य राहु का है, और फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम राहु का है। अब गुरु के सानिध्य में यहाँ रहकर ये आपकी तनाव की सारी स्थितियों को दूर करेंगे, आपको टेंशन फ्री करेंगे, और आपके जो बिगड़े हुए कार्य थे, जो 99 पर जाकर अटक गए थे या जो बंद हो गए थे, उनको रीस्टार्ट करेंगे, और उनको जो आपके 99 पे जाकर रुक गए थे उनको सुचारू रूप से चलाएंगे। आपकी वाणी इस समय पर ओजपूर्ण होगी, आपकी ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलेगा, आपकी ज्ञान की ख्याति इस वक्त आपके हर जगह पे चर्चा होगी, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो या फिर आपका बिजनेस हो या फिर आपका घर हो। लव रिलेशन में है तो लव रिलेशन में आपकी जो पिछले काफ़ी समय से आ रही स्थितियां थी वो दूर होंगी। और दूसरी बात क्या है, देखिए राहु के आपको शुभ फल देने की मंगल देव भी यहाँ पर आने वाले हैं। एक तो ये मंगल देव आपके यहाँ के स्वामी होते हैं, और दूसरा क्या है, आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। अब जब केंद्र या त्रिकोण का स्वामी राहु देव के साथ बैठेगा, दो स्थितियां बन रही हैं राहु देव को शुभ फल देने के लिए। एक तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी यानी त्रिकोण का स्वामी इनके साथ बैठेगा, दूसरे दैत्य गुरु इनके साथ बैठेंगे। दैत्य गुरु के देखिए, दैत्यों की सबसे अच्छी बात यही है कि वे अपने नियमों का पालन बहुत कड़ाई से करते हैं। जितने वो बुरे हैं उन नियमों का पालन करने के लिए उतने ही वो अच्छे भी हैं। तो यहाँ पर आपके लिए शुभ फल कारक होंगे। दूसरा क्या है, सप्तम दृष्टि से यहाँ पर देखेंगे तो इस समय पर आपके व्यापार में आप कोई ऐसा आइडिया लगाएंगे जिसकी वजह से आप अपने सभी प्रतिद्वंदियों को परास्त करके नंबर 1 की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में अगर कोई पहले से कड़वाहट चली आ रही है या छोटी मोटी सी अनबन की स्थिति है तो उन स्थितियों को आप दूर करेंगे। ये जो आपका समय बन रहा है ये 11 मई तक के लिए बन रहा है। भाग्य भाव में देखेंगे तो भाग्य में आपके वृद्धि करेंगे। आपके भाग्य इस समय पर आपको अचानक से इस तरीके से बदलता हुआ दिखाई देगा कि आपको लगेगा कि जैसे आपके जितने भी कार्यों में बाधाएं आ रही हैं उनको पहले से ही किसी ने जाकर हटा दिया है। जो अभी तक आप ना सुनकर परेशान हो गए थे, अब आपको सामने से लोग चल के ऑफ़र करेंगे, चाहे वो जॉब हो या फिर आपने काफ़ी रिज्यूमे वगैरह डाल कर थक गए थे। अब पिछला किया हुआ कार्य भी आपको फल देने के लिए इस समय पर तत्पर है। आपके पिता का स्वास्थ्य इस समय पर अच्छा होगा। आपके पिता की आर्थिक उन्नति भी इस वक्त देखी जाएगी। आपके पिता की तरफ से आर्थिक लाभ भी हो सकता है। वहीं शुक्र देव की दृष्टि के कारण यहाँ पर जब दृष्टि पड़ेगी तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी जो प्रेम संबंध इस समय पर है वो आपके विवाह संबंध में घर वालों की सहमति से बदल सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप हार चुके हैं सारे प्रयास कर करके तो अब आप खड़े हो जाइए और फिर से प्रयास करना प्रारंभ कीजिए। इस बार सफलता निश्चित है। देखिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ग्रह गोचर बदलते हुए देर नहीं लगती। अब राहु देव के गोचर को बदलने के लिए देखिए यही चीज़ काफ़ी है कि राहु देव 1 मिनट में ही आपको सालों का प्रभाव दे देते हैं। जितना आप सालों में धीरे धीरे करके अर्न करेंगे उतना राहु देव के प्रभाव से आपको 1 मिनट में मिल जाएगा। यही विशेषता होती है राहु देव की। अब इस समय पर अगर बात करें तो इस समय पर आपकी ख्याति इतनी बढ़ने वाली है कि आपके आसपास चारों ओर लोग आपकी घर घर चर्चा करेंगे, वो भी आपकी अच्छाई के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, कि आपको अचानक से इतना ज़्यादा अच्छा चारों ओर से हो रहा है। तो अगर आपकी कुंडली में भी इन ग्रहों की स्थितियां थोड़ी सी भी खराब हुई तो आपको इन्हीं सब फलादेश में कमी देखने में आ सकती है। तो मैं तो देखिए आपको हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आपको 9 के 9 ग्रहों के छोटे छोटे ही बेशक आप उपाय करें, लेकिन आपको उपाय इनके करते हुए चलते रहना चाहिए ताकि आपके ग्रह अगर खराब हों भी तो भी आपके लिए शुभ प्रभावकारी हो जाए। तो सबसे पहले देखिए मैं बीज मंत्र की बात करूँगी। बीज मंत्र हमेशा आपको अच्छे प्रभाव देने वाले ही होते हैं। आप राहु देव के लिए ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जाप अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब हम बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो 3 से 6 माह का समय लगता है इन ग्रहों को हमारे लिए शुभ होने के लिए। जब ये हमें शुभ फल देने लगते हैं तो गोचर में या कुंडली में कितनी भी इनकी स्थितियाँ खराब हों, हमें हमेशा इनके परिणाम शुभ देखने में ही आते हैं। शुक्रदेव की बात करें तो ओम सुन शुक्राय नमः,
इस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो राहु देव के लिए आप मछलियों को भोजन कराएं। देखिए, मछलियाँ आपके एक्वेरियम की नहीं होनी चाहिए। आपको बाहर कहीं तालाब, नदी वगैरह देखना है, वहाँ पर जाकर आपको प्रतिदिन इन्हें भोजन कराना है। आप मछलियों को जितना ज़्यादा भोजन कराएंगे, राहु देव आपके उतने ही शुभ होते चले जाएंगे। शुक्र देव के लिए माता लक्ष्मी के श्री बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को शुक्रवार के शुक्रवार मखाने की माला बनाकर पहनाएं। इसके अलावा 30 साल से कम की जो उम्र की लेडीज़ होती हैं शादीशुदा, उन्हें आप कोई सुगंधित वस्तु गिफ्ट करें प्रत्येक शुक्रवार को। ऐसा करने से भी आपके शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।